मिल गई थी। तो भाई देखिए, हमने AIGRP की थ्योरी पढ़ी थी और आज मैं आपको चार चार ऑप्शन सिखाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ क्या क्या सीखने वाले हो आज, ठीक है। सबसे पहले सिखाऊंगा AIGRP को इनेबल कैसे करना है, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या सिखाऊंगा, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या सिखाऊंगा, नेबरशिप कैसे बनती है। कौन कौन सी नेबरशिप सिखाऊंगा, दो नेबरशिप पे बात करूंगा, एक होगी स्टैटिक और दूसरी क्या होगी, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब मैनुअल और डायनामिक का मतलब ऑटो। बहुत बढ़िया। फोर्थ में क्या सिखाऊंगा, पैरामीटर्स। ये नेबरशिप बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं आपको, पैरामीटर्स। फिफ्थ नंबर में बताऊंगा आपको क्या सीखने को मिलेगा, अपडेट। अपडेट कितने टाइप की बताई थी आईजीआरपी में, नल, फुल, और थर्ड नंबर पे क्या थी अफजल, पार्शल। ठीक है। सिक्स नंबर पे सिखाऊंगा टाइमर्स, क्या सिखाऊंगा। और सेवन नंबर पे बताऊंगा आपको एडवर्टाइज कैसे करते हैं नेटवर्क को। चलें स्टार्ट करें भाई AIGRP। अब तो पता चल गया ना कैसे करना है। देखो, सपोज करो आपके पास दो राउटर है, राउटर 1 और राउटर नंबर, और बोथ राउटर कनेक्टेड विद 0/1 और 0/2, और इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क रख लूं। तो राउटर 1 और राउटर 2 है, तो क्या रख लिया मैंने फॉर एग्जांपल के लिए 12.0.0/वैल्यू। तो 12.1 इसकी आईपी हो गई और 12.2 इसकी हो गई। तो दोनों राउटर्स पे आईपी हो गए, वेन नेटवर्क हो गया। अब नेक्स्ट बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि राउटर 1 के लेन साइड में एक नेटवर्क बना लो। अब वो नेटवर्क कोई भी हो सकता है, क्लास A B C का कोई भी। अब मैंने बना लिया एक लूप बैक। लूप बैक बताया था ना, टेस्टिंग के लिए होता है लूप बैक हमारा। तो लूप बैक बना लिया और उसको नेटवर्क, कौन से नेटवर्क में रखा, 1 डॉट के, और उसको आईपी क्या दे दी, /32। देने का मतलब ये था कि ये लूप बैक किसी फिजिकली कनेक्ट हो सकता था केबल के थ्रू, नहीं, ये तो लॉजिकल था ना। ठीक। R2 पे भी बना लूं एक लूप बैक, और उसकी आईपी क्या दे दी, 2.2.2/वैल्यू 32। तो इन दोनों के पास क्या क्या हो गया, वैन नेटवर्क हो गया और लैन नेटवर्क हो गया। चलो अब बात समझो। पहले तो मुझे ये बताओ भाई, बाय डिफॉल्ट राउटर 1 के पास जो राउटिंग टेबल होगी, राउटर 1 की जो राउटिंग टेबल होगी, उस राउटिंग टेबल में क्या क्या होगा, कौन कौन से रूट होंगे, अमन, कौन कौन से रूट होंगे भाई। हाँ, राउटर 1 की राउटिंग टेबल में 12 डॉट, पहला नेटवर्क सी से होगा, 12.0.0.0/30 कनेक्टेड विद 0/, और दूसरा क्या होगा अभिषेक जी, बोलो। लूप बैक से। लूप बैक 1.1.1.1/32 विद लूप बैक। R2 की राउटिंग टेबल में क्या होगा उसे, कौन कौन से होंगे राउटिंग टेबल में इसके पास, 12.0.0.0/30 विद कनेक्टेड 0/2, और एक और होगा 2.2.2.2/32 विद लूप बैक। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन समझो, अगर मैं राउटर 1 के इस वैन इंटरफेस से कम्युनिकेट करना चाहूँ राउटर 2 के इस वैन इंटरफेस को, कर पाऊंगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है। नहीं। और राउटर 1 के इसी वैन इंटरफेस से क्या मैं इसके लेन को पिंग कर पाऊंगा, नहीं। बता दो। नहीं कर पाऊंगा, नहीं। क्योंकि राउटर 1 की राउटिंग टेबल में तो रूट है ही नहीं। जब रूट होता ही नहीं तो कम्युनिकेट नहीं होता। अच्छा, क्या राउटर 1 अपने लेन से इसके इस इंटरफेस को पिंग कर पाएगा, लेन वाले को, नहीं। क्या राउटर 2 के लेन इंटरफेस वाले पर्सन क्या राउटर 1 के वैन इंटरफेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे, भाई ध्यान से समझ लो। क्या 2 डॉट वाले 12 डॉट से पिंग कर पाएंगे, यस, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए तो रूट है ना। यानी राउटर 1 अपने 12 डॉट से 2 डॉट के लिए पिंग कर पाता, नहीं, क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। अच्छा, 2 डॉट वाला भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन पैकेट तो जाएगा। अच्छा, लेन टू लेन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो इस केस में राउटिंग चला ले। और राउटिंग कैसे करनी है, ये दो डिवाइसेस हैं आपके पास, राउटर 1 और राउटर 2। अब राउटर 1 पे जाना है और क्या कमांड चलानी है कॉन्फ़िग मोड में, राउटर, और फिर क्या बताना है आपको उसका प्रोटोकॉल का नाम, और फिर क्या बताना है, एएस नंबर। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं मैं भाई, AIGRP, और एएस नंबर
तो दोनों साइड एएस नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ही मैं ये कमांड लिख के एंटर करूंगा, राउटर 1 पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल। सेम कमांड में राउटर 2 पे भी रन कर दूं भाई, इस पे भी क्या लिखा, राउटर EIGRP एएस नंबर इज, एंटर कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है राउटर 1, भाई मेरे पास EIGRP इनेबल हो गया, राउटर 2 भी क्या बोल रहा है, मेरे पास EIGRP इनेबल हो गया। अब दोनों पे EIGRP इनेबल होने के बाद राउटर 1 बोल रहा है, ब्रदर मुझे अपने वैन इंटरफेस या लैन इंटरफेस पे EIGRP को इनेबल करना है, क्योंकि मुझे क्या बनानी पड़ती है सबसे पहले, नेबरशिप। रिप प्रोटोकॉल नेबरशिप बनाता था, नहीं, जैसी EIGRP की बात आए नेबरशिप बनेगी, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक। सबसे पहले कौन सी नेबरशिप सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, स्टैटिक। तो राउटर 1 क्या यूज करता है, इस कमांड के बाद बोलता है कि भाई नेबर, कौन है उसका नेबर, 12.2, और किससे कनेक्टेड है भाई, उसके इंटरफेस का नंबर राउटर 1 के 0/1 से, और एंटर कर दिया। जैसे ही नेबर लिख के एंटर करा, अब राउटर 1 को पता है कि जो भी नेबरशिप बनेगी वो किससे बनेगी, सिर्फ 12.2 से। क्या ये हर किसी से बना सकता है डायनेमिकली, नहीं। राउटर 2 ने क्या बोला, नेबर किसकी आईपी आएगी अमन, नेबर आईपी किसकी आएगी अमन, R2 पे 12.1 की, और कौन से इंटरफेस पे बनेगी नेबरशिप, 0/2 पे। भाई राउटर 2 पे बैठे ब्रदर आप, भाई राउटर 2 पे बैठ के अपने ही तो इंटरफेस बताओगे जिसपे नेबरशिप बनाओगे, तो राउटर 1 ने भी तो अपना ही बताया था। चल, इन दोनों को पता चल गया कौन किसका नेबर है। राउटर 2 बोलेगा भाई 12.1 मेरा नेबर है। अच्छा, अब नेबर कमांड से क्या होता है, क्या EIGRP इस वेन इंटरफेस पे चल जाएगी, नहीं, EIGRP नहीं चलती। सिर्फ क्या बोलता है कि नेबरशिप फॉर्म करने का मुझे पता चल गया किससे करनी है। अब नेबर कमांड चलाने के बाद जैसे ही आप क्या लिखोगे, नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, दो काम करता है, पहला ये इनेबल कर देता है, और दूसरा क्या कर देता है भाई, एडवर्टाइज। तो मैंने नेटवर्क कौन सा करना है, मैंने क्या बोला, किस इंटरफेस को पहले इनेबल करना है EIGRP में, वेन वाले को, तो उसका नेटवर्क 12.0.0। R2 भी यही बोलेगा, नेटवर्क 12.0.0। अच्छा, जैसे ही राउटर 1 अपने इस वेन इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करेगा, राउटर 2 करेगा, क्योंकि वो देखेगा 12 से रिलेटेड नेटवर्क किस इंटरफेस पे, भाई वेन वाले पे, ये भी। तो जैसे ही EIGRP सब पे वेन पे इनेबल होगा, राउटर 1 क्या भेजने लगेगा उसको, कुछ मैसेजेस। और सबसे पहला मैसेज क्या भेजेगा EIGRP का, हेलो के अंदर कौन कौन सी लेयर होगी, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 3 के बाद एनकैप्सुलेटेड करेगा कौन सी लेयर को, EIGRP वाले को। तो लेयर 3 के अंदर वो क्या बोलेगा, सोर्स आईपी क्या रखेगा 12. डेस्टिनेशन क्या रखेगा। आपने अगर नेबर कमांड चलाई, यानी आपको पता है डेस्टिनेशन कौन है, 12.2। अगर ये कमांड नहीं चलाई तो फिर कौन सा एड्रेस रखता था, मल्टीकास्ट। तो अभी के लिए मेरा डेस्टिनेशन कौन है भाई, यूनिकास्ट। कौन है मेरा डेस्टिनेशन, यूनिकास्ट। यानी मुझे पता है R2 भी यही करेगा। R2 जब मैसेज भेजेगा तो उसमें हेलो बोलेगा, और हेलो के अंदर कौन सी लेयर लगाएगा, लेयर 2। फिर क्या लगाएगा, फिर कौन सा प्रोटोकॉल लगाएगा, और लेयर 3 के अंदर सोर्स आईपी क्या रखेगा, 12.2। डेस्टिनेशन कौन होगा इसका, 12। तो दोनों एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं, हेलो मैसेजेस, और भी मैसेज भेजेंगे, लेकिन दोनों के डेस्टिनेशन क्या होंगे हमेशा, यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1, मुझे पता है। तो स्टैटिक नेबरशिप क्लियर है भाई, बन गई। अब अगर राउटर 1 पे जाके मैं नेटवर्क लिख दूं 13 का, क्या वो 13 के लिए नेबरशिप बनाएगा, नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पास नेबर कमांड किसके लिए चली गई है, सिर्फ 12.2 के लिए। जिसके लिए नेबर कमांड चलेगी उससे बनेगी, अगर नेबर लिख दिया आपने। अब दूसरी स्टैटिक नेबरशिप क्लियर है। अब डायनेमिक। डायनेमिक कैसे बनती है, डायनेमिक और भी सिंपल है। राउटर 1 बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता, क्या पता मैं बहुत सारे राउटर से कनेक्टेड हूँ, 12 के नेटवर्क, सब नेटवर्क से, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या करता है, डायनेमिकली बनाता है। ये क्या बोलता है राउटर 1, राउटर EIGRP एएस नंबर कितना है भाई, एंटर। राउटर 2 भी क्या बोलता है, राउटर EIGRP
एएस नंबर कितना है भाई, एंटर करा। अब राउटर 1 को नहीं पता कि कितने नेबर बनने हैं, तो राउटर 1 ने क्या बोला, मैंने क्या कमांड चला दी भाई, नेटवर्क। और नेटवर्क कमांड के बाद उसने सिर्फ ये लिखा 12.0.0। तो इसका मतलब क्या होता है, राउटर 1 चेक करता है कि 12 से रिलेटेड इंटरफेस कौन सा है भाई, वैन वाला या लैन वाला। तो वैन वाला जैसी इंटरफेस मिला, इस पे क्या इनेबल कर दिया उसने, EIGRP। सेम R2 भी क्या बोल रहा है, नेटवर्क। और कौन सा नेटवर्क करा, 12.0.0.0। और जैसे ही लिख के हटा है तो उसने भी चेक करा 12 वाला कौन सा है भाई, ये वाला। अब एक बताओ, क्या लेन इंटरफेस जो लूप बैक वाले थे उनसे नेबरशिप बनती है कभी लॉजिकल से, नहीं, फिजिकल से बनती है। अब राउटर 1 और राउटर 2 ने EIGRP अपने वैन इंटरफेस में इनेबल कर लिया, लेकिन नेबर को डिस्कवर कैसे करूं, नेबर तो लिखी नहीं कमांड, कहीं नेबर कमांड लिखी हुई है। तो ये क्या करता है, अपना एक हेलो मैसेज बनाता है। क्या बनाता है, उसमें कौन सी लेयर लगाता है, लेयर 2, और फिर कौन से प्रोटोकॉल को एनकैप्सुलेटेड करता है, और लेयर 3 के अंदर बोलता है सोर्स आईपी कौन है भाई, 12.1। लेकिन अब मेरे को डेस्टिनेशन पता है, क्या यूनिकास्ट भेज सकता हूं जो नोन है, नहीं। तो यहां पर लगाता है 224.0.0। ये कौन सी क्लास का एड्रेस था अभिषेक जी, बोलो। क्लास डी। क्लास डी का। और इस क्लास डी के एड्रेस से होता क्या है, जितने भी पर्सन्स पे EIGRP चल रहा है वो सभी मेंबर होंगे, तो वो सभी इस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे। और जो भी 12 के नेटवर्क से रिलेटेड होगा वो सब नेबरशिप बना लेंगे। तो ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा अब हमारा, ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा भाई। तो अगर R2 इस नेटवर्क कमांड के साथ काम कर रहा है तो वो R1 R2 को भेजेगा, R2 एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है भाई, मैं बताऊंगा हेलो के बारे में। इतना डन है, स्टैटिक नेबरशिप आ गई, डायनेमिक आ गई भाई, दूसरी बात। अब जो EIGRP आपने मुझसे पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहला मैसेज कौन सा होता है भाई, हेलो मैसेज। इस हेलो मैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, जिसमें से सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है क्या, एएस नंबर। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, के वैल्यूज। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या लग के आता है, फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या होती है, EIGRP राउटर आईडी। और भी बहुत सारी है। अब मेरी बात समझो, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से कुछ मैंडेटरी होती है, जैसे एएस नंबर हमेशा क्या होना चाहिए भाई, के वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा, होल्ड टाइम और राउटर आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए। इसे यूनिक भी बोल सकते हो, और इसे भी क्या बोलते हो, यूनिक भी हो सकती है, और ये कुछ भी रख सकते हो। इसमें कोई चेंजेस आने से नेबरशिप में इशू आएगा। अच्छा मुझे इसमें बात बताओ, इसके हेलो मैसेज में कोई सबनेट मास्क जा रहा है, सबनेट मास्क जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यही डिजाइन है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस इंटरफेस पे मैंने एक नेटवर्क चलाया 12.0.0.0/8, और इस इंटरफेस पे चला का 12.0.0./24। इसको 12.1 दिए और इसको 12.2 दिए, क्या नेबरशिप में कोई इशू आएगा, गोलू, अभिषेक जी, अमन, परवेज, अब्दुल, अफजल। सबनेट मास्क मैंने मैंडेटरी लिखा था कहीं पे हेलो में, तो नेबरशिप बन पाएगी ना, क्योंकि सबनेट मास्क जब तक मैंडेटरी होगा नहीं, जब तक हम उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में रखेंगे, और वो डिफरेंट भी हो सकता। याद रहेगा ये बात। चलो दूसरी, अब मेरी बात सुनो, जैसे R1 पे आपने क्या इनेबल करा, EIGRP AS1 के लिए राउटर कमांड लिख के इनेबल करा हुआ, और फिर क्या लगा दिया आपने, नेटवर्क 12.0.0.0, और क्या कर दिया, एंटर। राउटर 2 पे भी क्या लिखा, राउटर EIGRP 1, और क्या कमांड चला दी, 12.0.0.0, और एंटर कर दिया। अब जैसे ही एंटर करा, राउटर 1 ने क्या भेजना स्टार्ट करा, सामने वाले को क्या भेजना स्टार्ट करा, हेलो मैसेज।
हेलो मैसेज में सबसे पहले क्या बताया उसने अपना, फिर क्या बताई, फिर क्या बताया, फिर क्या बताइए, राउटर आईडी ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाती है, ठीक है भाई। तो यही मैसेज R2 भी भेजेगा, लेकिन R1 ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी, एएस नंबर कितना था, के वैल्यूज कौन सी इनेबल थी, K1, और होल्ड टाइम कितने सेकंड का था, ऑथेंटिकेशन क्या है अभी, कुछ सेट ही नहीं करा ना, ठीक है। अब बात समझो दूसरी, R2 ने भी क्या भेजा उसको, हेलो मैसेज, हेलो मैसेज में सबसे पहले, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, हो गया। अब बस एएस नंबर 1, के वैल्यूज K1 और होल्ड टाइम, ऑथेंटिकेशन। अब पास R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है भाई, तो डायरेक्टली तो नेबरशिप बन सकती है। तो सबसे पहले के वैल्यू एएस नंबर मैच हो गया दोनों का, फिर क्या मैच हो गई, फिर ऑथेंटिकेशन क्या है दोनों का, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नेबरशिप में। लेकिन अब ये बताओ नेबरशिप कैसी होगी, स्टैटिक होगी या डायनेमिक, अमन आप बताओ भाई सिर्फ, अमन का नाम लिया मैंने अभी, बाकी जिसका नाम लूंगा वो बता दे बाद में, अभी सिर्फ अमन बताएंगे। अमन बताओ कैसी है नेबरशिप, अमन को बताने दो। बताओ देख के। कैसी नेबरशिप है अमन, क्या कमांड लिखी हुई है, कमांड देखो, राउटर EIGRP1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क लिखी है, नेबर लिखे भाई, नेटवर्क कोई नेबर बताया मैंने, तो कैसे बनाना पड़ेगा नेबर, डायनामिक, मल्टीकास्ट आईपी के थ्रू फाइंड आउट होगा ना। तो ये नेबरशिप कैसी बनाई है, बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, पैरामीटर कौन कौन से मैच हो गए, एएस नंबर, के वैल्यूज और ऑथेंटिकेशन। अगर एएस नंबर डिफरेंट होगा तो बनेगी, के वैल्यूज डिफरेंट होगी तो बनेगा, ऑथेंटिकेशन नहीं। अगर होल टाइमर चेंज हो गया तो कोई इशू आएगा, सबनेट मास्क से, डन है इतना, तो नीबरशिप बन गई। अब नीबरशिप बनने के बाद क्या होता है, अब वो सब, अब R1 क्या बोल रहा है, नेबरशिप बना ली है मैंने किसके साथ, R2 के साथ, लेकिन राउटर 1 ने कमांड लिखी थी, राउटर EIGRP और क्या लिखा था, 1, नेटवर्क 12.0.0.0 और एंटर। R2 ने भी क्या लिखा था, राउटर EIGRP1 और नेटवर्क 12.0.0. यही लिखा था। अच्छा, क्या ये वेन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है या एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें EIGRP में, ये बताओ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है या एक्सचेंज करूं मैं इनको, R1 अपने पास से R2 को भेजेगा या डायरेक्टली कनेक्टेड बताएगा, तो डायरेक्टली, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो कभी एक्सचेंज होते ही नहीं। तो अब राउटर 1 क्या बोल रहा है, भाई मैं आपको इनडायरेक्टली नेटवर्क देना चाहता हूँ, कौन सा है राउटर 1 का, 1.1 वाला। तो राउटर 1 ने कमांड लिखी, नेटवर्क कौन सा वाला, 1.1.1। जैसे ही इसने एंटर करा, राउटर 1 ने सबसे पहले मैसेज कौन सा जनरेट करा, वही क्या बोल रहा है, क्या भेजने वाला हूं, अपडेट। अपडेट के अंदर बोलता है कि मैं कौन सी अपडेट भेज रहा हूं अभी आपको, नल। और नल अपडेट भेजने का मतलब होता है कि चेक करता है रिलायबिलिटी। और कैसे चेक करता है, नल अपडेट के अंदर लगाता है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या रखा, और एक्नॉलेज क्या बोला, अभी किसी ने रिसीव करा है तो 0 लगा दिया, हो गया।
अब ये मैसेज किसको मिलेगा, ये मैसेज किसको मिलेगा, R2 के वेन इंटरफेस को। R2 उसका क्या भेज देगा, R2 भी क्या बोलेगा, ब्रदर मैं भी क्या भेज रहा हूं, अपडेट। मेरी अपडेट कौन सी है, लेकिन मैं आपको क्या भेज रहा हूं, सीक्वेंस नंबर 1 के लिए कितने नंबर पे एक्नॉलेज भेज रहा हूं, यानी मैंने आपकी अपडेट रिसीव कर लिए, आप भी मेरी अपडेट को क्या कर लो, हो गए भाई। नल अपडेट एक्सचेंज कर ली इन्होंने, नल अपडेट एक्सचेंज करी। अब नल अपडेट एक्सचेंज करने के बाद क्या हुआ, अब R1 दोबारा से क्या बोलता है कि मैं क्या भेज रहा हूं आपको दोबारा से, अपडेट। लेकिन इस अपडेट को क्या बोलता है, कैसी अपडेट है ये, और कौन सा नेटवर्क भेज रहा हूं आपको, इंटरनल बताया कैसे, दोनों सेम ही है इसमें। और इंटरनल नेटवर्क कौन सा भेज रहा है बताता है, 1.1.1 सबनेट मास्क भी भेजता है। और इसके लिए सीक्वेंस नंबर आप कौन सा होगा नेक्स्ट, R1 के पास 2, किसी को एक्नॉलेज कराया अभी तक, तो भेज दिया। अब जैसे ही R2 को मिलेगा, R2 उसके लिए क्या भेज देगा, R2 क्या बोलेगा, भाई मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, लेकिन अकेले एक्नॉलेज नहीं भेजता, उसी के साथ क्या लगा के भेजता है, हेलो मैसेज। और क्या बोलता है कि किस सीक्वेंस नंबर पे रख रहा हूं, 0 पे, लेकिन कौन से नंबर का एक्नॉलेज भेज रहा हूं, यानी ये अपडेट मैंने आपकी फुल वाली रिसीव कर ली, यस और नो। अब R2, अगर R2 ने करा होता यही काम, तो R2 भी उससे सबसे पहले क्या भेजता, नल अपडेट, उसने भेज दी। उसके बाद क्या भेजता, फुल अपडेट। अब फुल अपडेट में वो क्या बोलता कि मैं अपना क्या भेज रहा हूं, नेटवर्क कौन सा वाला, इंटरनल, क्योंकि दोनों सेम है, 2.2.2.2 का, और सबनेट मास्क स्लैश सीक्वेंस नंबर क्या लगाता, 2, एक्नॉलेज क्या लगाता, जी, यही होता। सामने वाला उसको क्या भेज देता, हेलो प्लस क्या भेज देता, एक्नॉलेज, सीक्वेंस नंबर 0 रखता, और एक्नॉलेज नंबर क्या रखता, R1 2। तो R2 को क्या पता चलता कि मैंने आपकी अपडेट क्या कर ली है भाई, रिसीव कर ली है, हो गया। अब ये अपडेट रिसीव कर ली, R1 की राउटिंग टेबल में रूट आ गया R2 के पास भी। अब कुछ देर के बाद R1 पे एक और नेटवर्क अटैच हुआ किसी और ब्रांच का, 11.11.11.11 स्लैश, और किसी ने इसके लिए भी एक नेटवर्क कमांड चला दिया, 11.11.11.11 और एंटर कर दिया इन दोनों कमांड के बाद, ठीक है। तो अब R1 क्या कह रहा है कि अगर मैं रिप होता तो मैं दोबारा से सारे नेटवर्क भेज देता, जितने भी होते 1000 तो 1000, लेकिन अब R1 क्या बोल रहा है, मैं दोबारा से क्या भेज रहा हूं आपको, अपडेट। लेकिन ये कौन सी अपडेट है, कौन से नेटवर्क आया था सिर्फ अपडेट के अंदर, इंटरनल। वो बोलता है 11 वाला एक नया नेटवर्क आया, उसको ही भेजना पड़ेगा बस, बाकी क्या ये 1 डॉट तो दोबारा भेजेगा नहीं। और इसके लिए सीक्वेंस नंबर अब कौन सा होगा, एक्नॉलेज क्या होगा, R2 उसके लिए क्या भेज देगा, हेलो प्लस, हेलो की भेजता है चेक करने के लिए, और एक्नॉलेज क्या बोलता है कि मैंने रिसीव कर लिया, सीक्वेंस नंबर 0, लेकिन कौन से नंबर की एक्नॉलेज बताएगा, हो गया भाई, डन। अब बात समझो नेक्स्ट पॉइंट। जब इतना प्रोसेस हो जाता है तो अब ये दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये टोपोलॉजी थी, R2 ने एक अपडेट भेजी थी किसको, R1 को, और R1 ने उसको कहाँ रखा है, और मैंने क्या चलाया था यहाँ पे, EIGRP, AS नंबर कितना रखा था, तो दोनों ही सेम इंटरनल है, ये सुनो। और राउटिंग टेबल में पहले से एक नेटवर्क था, हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा था, 12.0.0.0/30 कनेक्टेड बाय 0/1। एक और नेटवर्क था 1.1.1.1/32। अच्छा, जब R2 ने राउटर 1 को रूट दिया होगा, कौन सा दिया होगा, वैन वाला या लेन वाला, ये बता, लेन वाला। और लेन वाले रूट के लिए उसने क्या कोड रखा, डी। डी रखने का रीजन ये था भाई, दोनों सेम ईयर्स में है डिफरेंट में, पहले तो ये देख के बता, सेम है तो जब भी सेम ईयर्स में होंगे तो डी कोड। और कौन सा रूट आया, 2.2.2, अब /32, और किसके बाद आया है, 12 डॉट, और किस इंटरफेस पे आया है, 0/, और टाइमर चल रहे होंगे। अब इसी रूट की एडी वैल्यू कितनी होगी, और फिर क्या लग के दिखा रहा होगा ये, मेट। सेम R2 पे भी क्या होगी, राउटिंग टेबल, और इसकी राउटिंग टेबल में R1 से कोई रूट आया होगा,
लेकिन पहले से कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड भी होंगे। 12.0.0/30 with 0/2, 2.2.2.2/32 with loop back, एंड एक नेटवर्क आया डी से 1.1.1.1/32 और किसके वाया है 12.2। अच्छा मैंने वहां 12.1 लिख दिया यार, जो है यहाँ पे 12.2 करना है ना अपने को, तो 12.2 के वाया आएगा ना, और ये किसके वाया आएगा 12. R1 को अपडेट कौन भेज रहा है R2, तो R2 की तो आईपी आएगी ना, किसके वाया आएगा ये नेटवर्क, और ये वाला किसके पास आएगा 12.1 के वाया, ये वाला रूट किसके वाया आएगा 12.1 के वाया, और किस इंटरफेस पे आएगा 0/2। भाई R1 अपडेट R2 को देगा तो किस इंटरफेस से भेजेगा, इससे, और R2 भेजेगा तो R2 ने भेजा 2 डॉट तो 12.2, R1 ने भेजा तो 12. और इसकी भी क्या होगी AD वैल्यू 90 और क्या लगा के भेज रहा होगा कुछ। अब बताओ कम्युनिकेशन हो पाएगा जब रूट आ जाएंगे, कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब कम्युनिकेशन करके देख लेंगे हम बाद में, सबसे पहले सिखाता हूँ टाइमर। क्या सिखाऊंगा सबसे पहले, R1 क्या बोलेगा कि भाई मेरा नेबर कौन बना था अभी, R1 का नेबर कौन था, R1 का नेबर कौन था 12.2, और R2 का नेबर कौन था 12.1, और EIGRP में हेलो टाइम कितना था 5, और होल्ड टाइम कितना था, होल्ड टाइम कितना था 15 सेकेंड। अब R1 के लिए भी यही टाइम चल रहा होगा, R2 के लिए भी यही होगा, हेलो 5 होल्ड 15, यही तो 2 टाइमर होंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई बात समझो, R1 बोलेगा ब्रदर जो मेरा होल्ड टाइम है और हेलो टाइम है वो किसके लिए चला रहा हूं मैं अपने, ये दोनों टाइमर मेरे नेबर, कौन से नेबर के लिए 12.2 के लिए। R2 क्या बोलेगा ये जो टाइमर है वो किसके लिए होंगे मेरे 12.1 के लिए। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। R1 का कितना टाइम है होल्ड टाइम है 15, तो R2 बोलेगा भाई मैंने आपके लिए 15 सेकंड का टाइम चला रखा है। R1 क्या बोलेगा R2 के लिए मैंने कितने सेकंड का टाइम चला रखा है, तो कहां से कहां तक चलेगा, R1 का टाइमर R2 पे दिखेगा, R2 का टाइमर R1 पे। तो अब ये बोल रहे हैं 0 से 14 तक जा सकता हूं, लेकिन ये कैसे चलाते हैं 14 से लेके 0, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे चल रहा होगा। इसके लिए भी क्या चल रहा होगा 14 से लेके 0, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे चल रहा होगा। अब एक बात बताओ R2 का हेलो टाइम कितना है 5 सेकंड, तो R2 जब भी हेलो भेजेगा तो R1 अपने पास अपडेट कर लेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने पे अपडेट हो जाएगी 10 सेकंड पे रिफ्रेश हो जाएगा दोबारा, और ये टाइमर कहां चले आएगा दोबारा 14, फिर नीचे आने लगेगा। R2 पे जो हेलो आएगा R1 से वो कितने सेकंड में आने वाला था, तो ये भी कैसे चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 पे आके वो भी क्या हो जाएगा, और दोबारा से फिर डाउन टिल डाउन नीचे जाएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, किसी ने जाके R1 का हेलो टाइम कर दिया है 10 सेकेंड, होल्ड कर दिया 30 सेकेंड, किस राउटर पे चेक करोगे आप R2 पे, R2 अब ये 14 से लेके 0 तक ले आएगा क्या, नहीं, 30 सेकेंड का मतलब कहां से जाएगा 29 से लेके 0 तक, और R2 को जो हेलो मैसेज रिसीव होगा R1 से वो कितने सेकंड में आएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड है ना, तो R2 के पास रिफ्रेश टाइम कितना होगा ये बता दो बस, कितना होगा गोलू अभिषेक जी। सर 20 तक जाएगा। काउंट करो दोबारा, देखो मैंने जब जो 14 से 0 ले गया था तो रिफ्रेश टाइम कितने पे था बन रहा था, कैसे बना 14 में से 5 माइनस कर लो, तो यहां पर कितने बचेंगे 10 माइनस करेंगे 29 में से तो कितने बचेंगे 19, तो ये 19 पे जाके क्या होना चाहिए, ठीक है भाई ये 19 पे क्या होना चाहिए। अगर मैं R2 का टाइम 15 कर दूं हेलो टाइम और होल्ड टाइम 45 कर दूं तो ये कहां दिखेगा, ये कौन से राउटर पे दिखेगा R1 पे या R2 पे,
R1 पे, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, 44 से लेके, तो इसका रिफ्रेश टाइम क्या होगा भाई ये बता। अमन सर आप, 29 से सर फिर 20 पे रुकेगा ना, जाके एक ऊपर रुकेगा ना। हाँ एक ऊपर, ये 19 बताएगा लेकिन 20 तक ही दिख पाएगा आपको। बताओ भाई, अब R1 के पास रिफ्रेश टाइमर कितना होगा, होल्ड है 45 R2 का, और हेलो है 15, कितना होगा बोलो अभिषेक जी, अमन, अफजल। हेलो है 15, होल्ड है 45 R2 के पास। तो जो R1 के पास होल्ड टाइमर चलेगा 44 से 0, लेकिन हेलो जो आएगी वो हर कितने सेकंड पे आएगी, 15 सेकंड पे। तो रिफ्रेश टाइमर कितना होगा वो बताना है बस। 30, सर 29। 30 सेकंड पे भाई, 45 को माइनस कर लो ना। डन, क्लियर है ये वाला। तो टाइमर अगर चेंज कर दो तो कोई इशू आएगा, नहीं आएगा। दूसरी, इतना क्लियर है। देखो हेलो टाइमर सिखाया, अपडेट सिखाई, नेबरशिप सिखाई, यही प्रैक्टिस करके लानी है। कल क्लास में सिखाऊंगा एक और नेबरशिप, और फिर चलूंगा EIGRP के एडवांस मॉड्यूल। कल एक छोटा सा सेशन लूंगा जिसमें एडवांस मॉड्यूल पे बात करूंगा, ठीक है भाई। सर इसमें अगर मान लिया हमारे 50 राउटर लगे हुए हैं, तब कैसे चेक करते हैं कि कौन से राउटर पे मतलब हमने अपडेट किया है। मतलब क्या क्या अपडेट करें। मतलब जैसे होल्ड टाइमर वगैरह हमने चेंज कर दिया, हाँ और हाँ हमारे नेटवर्क में 50-100 राउटर लगे हुए हैं। हाँ, तो एक टेबल होती है उससे चेक कर सकते हो, वैसे तो CDP से भी दिख जाते हैं कितने नेबर है आपके, अच्छा लेकिन EIGRP कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता नहीं है। EIGRP सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड की इन्फॉर्मेशन दे सकता है आप, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ये इसकी दिसंबर से पहले पहले खत्म हो जाएगी, 3 से 4 दिन, 4 दिन कम से, 4 दिन चलेगा अभी तो आप